सब बेवकूफ़ी करेंगे जो उनके पीछे जाएंगे। अब वाम को उसने जगा दिया है, वाम को पता ही नहीं है ये 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। 4 साल में इसने सिर्फ तबाही फेरी है पाकिस्तान में। कोई लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। हम इसके हक में नहीं हैं। इन सारी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अगर है तो हम लोग हैं ना। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया तो इस मुल्क के आने वाले हालात बहुत बुरे होंगे। हर आम बंदे को पता है कि उन्होंने करप्शन की ही है, हर बंदे ने करप्शन किया, लेकिन वो क्या अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही जिसकी वजह से वो नाअहल नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा जैदी। नाज़रीन, जब दूसरी पार्टीज एहतजाज करती थी तो इमरान खान साहब कहते थे कि इससे मुल्क को नुकसान होता है, ये लोग पाकिस्तानी ही नहीं हैं। मगर आज जब इमरान खान साहब खुद नाअहल हुए हैं तो वो लोगों को कॉल कर रहे हैं कि वो सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें। तो क्या अब ये पाकिस्तानी हैं? क्या इससे मुल्क को नुकसान नहीं हो सकता? क्या ये वही लोग हैं जो रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? क्या ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात नहीं हो रही? तो आज हम लोगों से इसी मुतालिक बात करेंगे, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। ठीक है, मुझे ये बताएं, जो इमरान खान साहब जब से नाअहल हुए हैं उन्होंने एहतजाज का हुक्म दिया, तो उस पर आपका क्या कहना? अच्छा किया है। क्यों, इससे लोगों को नुकसान नहीं हो रहा? आपका भी तो नुकसान हुआ है, कल हमारी दिहाड़ी भी टूटी, कोई मसला नहीं है। अच्छा लीडर है इमरान खान, वो 35-40 साल के मुल्क को लूट रहे हैं। हम पढ़े लिखे भी नहीं, इतनी इमरान खान ने हमने समझा दिया हमें। नहीं तो इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए क्या किया? इमरान खान ने अच्छा सोच रहा है। इमरान खान खाली सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, किया क्या उन्होंने? उसने महंगाई कम की है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। अच्छा, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब का ये भी बयान था कि जब दूसरी पार्टीज जो थी वो एहतजाज करती थी तो कहते थे कि ये लोग लोगों का नुकसान करते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। तो आज वो खुद ये सब कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च का हुक्म दे दिया है। तो ये चीज़ें गलत नहीं है? आप तो अपने बयान से ही मुकर गए हो। कम हमदा शबाज महंगाई मार्च करके गया, इमरान खान ने कुछ बोला था उन्होंने? उनके बयानात तो आए थे ना कि ये लोग तो इंसान ही नहीं, ये लोग तो 25 मई को हमारे को बत्ती चौक में रोक लिया उन्होंने, देख लें। जो इस्लामाबाद जा रहे थे। मतलब आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो मर्जी करें, हम उनके साथ हैं, जो मर्जी करें? क्या मर्जी करें, मुल्क के लिए सोच रहे। वाम को उसने जगा दिया है, वाम को पता ही नहीं है ये 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। अब पढ़े लिखे को भी नहीं पता, अनपढ़ को भी पता लग गया ये मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है इमरान खान। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाने से। करेगा, क्यों नहीं करेगा? इस पे आपको उम्मीद है? अच्छा करेगा, क्यों नहीं कर रहे? नवाज शरीफ बाहर बैठा 3 महीने का, कह के 4 साल हो गए, आया ही नहीं वापस, देख लें। अब मरियम नवाज भी चलेगी, सारे चलेंगे, बच्चे भी चलेंगे उन्होंने। नवाज शरीफ के कहीं बच्चे आए इधर? मतलब आपका कहना है कि इमरान खान साहब ही हैं जो बदल सकते हैं? पाकिस्तान में रहेगा इमरान खान, और जीना मरना उसने पाकिस्तान ही है। इतना यकीन है आपको? क्यों नहीं यकीन है? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद इरफान। सर, मुझे ये बताएंगे, जो इमरान खान साहब नाअहल हुए हैं, आपको लगता है ठीक हुए हैं? बिल्कुल ठीक हुआ है। तो ये जो अब कह रहे हैं कि सड़कों पे निकलें, उनकी जो उन्होंने कॉल दिया लोगों को, उन्होंने लॉन्ग मार्च का हुक्म दिया अक्टूबर में, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहिए? कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। 4 साल में इसने सिर्फ तबाही फेरी है पाकिस्तान में। कोई लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। हम इसके हक में नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि कौन है जो, जिसको आप कहते हो कि हकदार है, कौन है? कोई भी नहीं, सारे एक जैसे हैं सारे। अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उनका ये भी बयान था कि जो लोग ये धरने और एहतजाज करते हैं इससे मुल्क को नुकसान होता है, मगर आज वो खुद ये सब कर रहे हैं, तो वो अपने बयान से मुकर नहीं गए? बिल्कुल मुकर रहे हैं। अब हर बात पे यूटर्न ले रहा है वो बंदा, हर बात पे। हाँ, बिल्कुल यूटर्न लेता है। तो इसको तो सियासत, मतलब फिर तो सियासत आती ही नहीं है, पॉलिटिक्स है ही नहीं। सियासत से आउट कर देना चाहिए, बिल्कुल ही। मतलब नाअहल हुए हैं तो ठीक हुए हैं? बिल्कुल ठीक हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? बाबर अली ख़ान, सदर हाल रोड। ठीक है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला आया, इमरान खान साहब जो नाअहल हुए हैं, आपका इस पे क्या कहना है? देखें, अव्वल तो ये पॉलिटिकल सवाल है जो आपने किया है। अब मार्केटों वाले पॉलिटिकल नहीं होते हम लोग, तो जो भी गवर्नमेंट होती है हम उसके साथ ही, क्योंकि हमारे मसले मसाइल इस किस्म के होते हैं कि हमें गवर्नमेंट के साथ ही चलना पड़ता है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब का भी फ़ैसला आना चाहिए था, नवाज शरीफ साहब का भी आना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन में जो ये तौसा का जो है अपना, जिसके ऊपर इनको नाअहल किया गया, ऐसे पॉलिटिकल, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को भी इतना पार्टी नहीं बनना चाहिए और सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। अगर उनके पास इख्तियार है करने का
तो फिर उनको चाहिए था कि सबके मुताल्लिक ही करते, ताकि ये आज इशू क्रिएट ना होता। अच्छा, जो ये अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, आपको क्या लगता है करनी चाहिए उन्हें लॉन्ग मार्च? लेकिन लॉन्ग मार्च तो बेनज़ीर शहीद भी करती रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी करा है, इमरान खान साहब भी अपना जो उनका मोटो है। इलेक्शन तो देखिए 1 साल रह गया, इलेक्शन तो आखिर 1 साल अब नहीं होगा तो साल के बाद हो जाएगा, लास्ट ईयर है ये। तो इनको मुल्क का सोचना चाहिए सबको। इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान से भी, और चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी, इमरान साहब से भी, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से भी, कि वो ऐसा सोचें कि मुल्क का माहौल अच्छा करें। हमारे माशी हालात अच्छे नहीं हैं कि हम इस तरह के हालात मुल्क में रखें। तो ये जो हालात चल रहे हैं, सड़कों पे टायर जलाए जा रहे हैं, सड़कें रोकी जा रही हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये सब करना क्या आपको लगता है सही है? देखिए वो तो मैंने आपसे पहले कहा है कि ये इनको पार्टी इलेक्शन कमीशन को नहीं बनना चाहिए था। उनको तीनों चीज जो उनके पास रेफरेंसेस हैं पड़े हुए, या जो भी उनका है इशू, उसके ऊपर इन तीनों के मुताबिक फैसला आना चाहिए था। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो करेंगे, जैसा करेंगे, हम उनके साथ है, तो आपके इस बारे में कहना है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हर चीज़ से यू टर्न मारते हैं, हर चीज़ जो है वो बोलते हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें ये तो पॉलिटिशियंस का सबका ही होता है, पूरी दुनिया में ही है कि ये हम इस तरह कर लेंगे या उस तरह कर लेंगे। वो यू टर्न लेना ना लेना उनका ज़ाती मसला है। और जहाँ तक आप ये बात जो आपने दूसरी की है, मुल्क के हालात इस किस्म के नहीं हैं कि हम किसी भी लिटिगेशन में या उस तरह के उसमें ना एजिटेशंस में हमें नहीं जाना चाहिए। इन सारी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अगर है तो हम लोग हैं ना। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया तो इस मुल्क के आने वाले हालात बहुत बुरे होंगे। बेशक। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। नहीं, मेरा तो यही है कि आप लोग सोच देखें ना, जो पसंद ना पसंद सबकी अपनी है। फ़िलहाल तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो लहर है वो पीटीआई के हक़ में है। किसी ज़माने में नून के हक़ में थी, इससे पहले पीपल्स पार्टी के हक़ में थी। जब हम कॉलेज में पढ़ते तो हमने भुट्टो साहब का दौर भी देखा है। तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मौजूदा जो स्टेज है इसके अंदर इमरान खान साहब अपर हैंड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेरोज़ नाम। सर मुझे ये बताएं, जब दूसरी पार्टीज एहतजाज करती थी तो इमरान खान साहब कहते थे कि इससे मुल्क को नुकसान होता है, गरीब की रोज़ी रोटी जो रुक जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग पाकिस्तानी ही नहीं हैं। लेकिन जब आज वो खुद नाअहल हुए हैं तो वो खुद कॉल कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, खुद जो हैं लोग सड़कों पे निकल आए हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, ब्लॉकेज हो रही है, तो क्या अब ये सही है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। आवाम को तंगी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी का है, चाहे टीएलपी की पार्टी का है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम उनके लिए जो है ना, हम उनके खैर ख्वाह ज़रूर हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो कहते हैं कि आप जलाओ गिराओ करो तो वो गलत है, बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमन की सूरत में एहतजाजन ज़रूर होना चाहिए कि एक पार्टी का जो सदर है वो आप किस को नाअहल कर सकते हैं। असल ये चीज़ देखी जाए, अगर आप देखे जाए कि आप कह रहे हैं कि जलाओ गिराओ टायर, ये तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में, किसी भी मुल्क में ये नहीं होता। आप अमन की सूरत में एक एहतजाज कर सकते हैं, वो आपका हक भी है, वो आपकी कानूनी राय भी है कि आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, जो पीटीआई वोटर्स हैं जो इमरान खान के फेवर में हैं, वो उन्होंने तो इस बयान से कह दिया, वो मुस्तरद हो गए हैं कि यार ये नहीं है, नाअहल नहीं है वो, ठीक है ना? तो आपको क्या लगता है, तो है नाअहल वो? जी देखा जाए तो ये नाअहल तो हो गया, इलेक्शन कमीशन ने गिर दिया। असल तो अदालत की कार्रवाई पे ये हुक्म होता है ना। अदालत ने तो कोई बयान नहीं दिया, कोई तहरीरी नोटिस नहीं आया जिसकी वजह से आप कह के नाअहल हो गए। अब एक जो फ़िरका है कि उसमें अगर इख्तलाफन आप कह दें कि ये नाअहल हो गए हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन तो इस बात की नहीं आपको दे सकता कि हम नाअहल हैं। अदालत ने आपको तहरीरी नोटिस भेजना है, इलेक्शन कमीशन फिर फैसला करती है कि आपने नाअहल हो गए, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन ये अदालत की कार्रवाई के बाद होता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने किया तो इसका मतलब है पीछे कोई है जो इसको करवाना चाह रहा है। मतलब आपको लग रहा है जो उन पे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जो उन पे केस हुआ हुआ है, वो सही नहीं है? वो नहीं, इस पे जो आप कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगेंगे वो हम नहीं बता सकते, कर सकते। लेकिन क्या है कि कानूनी राय से उसको देखा जा सकता है, परखा जाए, लेकिन वो अदालत ने करना है। आज तो बस हम कहते हैं कि नहीं किया, लेकिन अदालत तो प्रूफ मांगता है, दलाइल के साथ बात होती है। अगर वो दलाइल चल रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के आ रहे कि वो बड़ी ज़िम्मा है, उन पर कोई केस नहीं है। अगर देखा जाए, हर आम बंदे को पता है कि उन्होंने करप्शन की ही है, हर बंदे ने करप्शन किया, लेकिन वो क्या अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही जिसकी वजह से वो नाअहल नहीं हो रहे।
ये ऐसे ही है कि नहीं। अब इसहाक डार 4.5 साल मुल्क से बाहर रह के है, इन्होंने अपनी हुकूमत जब आई है तो वो पाकिस्तान में आ गई है। पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। जो सिंसियर होता है वो अपने मुल्क में रहता है। जो भी मुश्किल आती है, जेल जाते हैं, कुछ भी होता है वो पाकिस्तान में रहता है। लेकिन ये अपने मकसद के लिए आ जाते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करके पैसा कमा के मुल्क से बाहर। अच्छा, जहाँ तक आपने सिंसेरिटी की बात की है तो लोगों का ये बयान है, देखते भी हैं कि इमरान खान साहब जो सिचुएशन के हिसाब से यू टर्न ले लेते हैं, उनका बयान जो होता है उसके बाद वो मुकर जाते हैं, तो ये भी तो सही नहीं है ना। नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से देखें। अगर आप ये कहते हैं ना यू टर्न ले लेते हैं, अब जो इस्लामाबाद वो लॉन्ग मार्च लेके गए थे, कितना नुकसान हुआ था। ये वो तो गाड़ी में बैठे रहते हैं, लेकिन आवाम तो पिस जाती है, कंटेनर उठाते हैं, लड़ते हैं आपस में, बहुत कुछ होता है। उस मौके को देखते हुए वो बात को घुमा देते हैं, और ये सियासी बयान तो आपको पता है। मतलब आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं? नहीं, जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये नहीं है। जो गलत करेंगे हम उनको गलत तस्लीम करते हैं। जो गलत है वो गलत है। हम इतना नहीं करते कि हम एक वैसे भी है जो पर्सन है ना, जो इंसान जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, वेल एजुकेटेड, उन्होंने हमें बताया ज़रूर है कि करप्शन किस तरह होती है, किस तरह। लेकिन क्या अगर ये इस केस में आएंगे तो हम इनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सिंपल। मतलब इनका कहना है कि गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी भी लाए हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अमजद खान है। सर, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग जो इमरान खान साहब की नाअहली का केस चल रहा है, बहुत से लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने फैसला किया है, जब तक अदालत से नोटिस नहीं आता हम इस चीज़ को नहीं मानते, तो आपका क्या कहना है? जी बेसिक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि खान साहब को कोई समझ नहीं आ रही। एक तो उनको सियासत का पता ही नहीं है कि सियासत क्या होती है। जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, सियासत में आए हैं, सिर्फ बदले लिए हैं उन्होंने मियाँ साहब और से, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने सिवाय बदलों के। लोग कहते हैं कि इससे जो बहुत से लोग कहते हैं कि जो करप्शन के केसेस हैं वो खुल के सामने, उन्होंने करप्शन का मतलब सिखा दिया। मैम करप्शन कौन नहीं करता पाकिस्तान में, बताएं? हर बंदा करप्शन करता है। खान साहब ने करप्शन नहीं की, वाज़ेह हो गई है, सामने हो गई, मान भी लिया उन्होंने। अब पीछे क्या रह गया करप्शन का, बताएं? खान साहब ने क्या लेना उनसे अब? अच्छा, उनका एक बयान था जिनमें उन्होंने कहा था कि जो ये दूसरी पार्टी एहतजाज करती हैं इससे मुल्क को नुकसान होता है, सड़कें रोक देते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। तो जब वो खुद नाअहल हुए हैं तो वो यही सब कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? मैम देखिए, अगर एहतजाज तो इन्होंने स्टार्ट किया था ना, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एहतजाज उन्होंने किया। 8 माह इस्लामाबाद बैठे रहे, क्या हशर किया इन्होंने इस्लामाबाद का, आपको भी पता है, सबको पता है। एहतजाज कल करते हैं ना, फिर क्यों मना किया इन्होंने? एहतजाज करने देते हैं आवाम को एहतजाज, इतना इनको। वो अक्टूबर में लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं। नहीं करेंगे, वो सिर्फ बयान है, कुछ भी नहीं करेंगे ये। मतलब तब्दीली आई ही नहीं है आपके बकौल? मैम तब्दीली किसने देखी है? हर बंदा रो रहा है, पेट्रोल कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया, गरीब जो है वो रो रहा है, पिट रहा है। अब तो नून लीग की है ना हुकूमत। जी, मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि कोई भी इस काबिल है ही नहीं? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई बंदा आजकल पाकिस्तान के मफाज में कोई भी नहीं है। अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं और कहते हैं कि लॉन्ग मार्च, तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे? बेवकूफ़ी करेंगे जो भी जाएंगे, सब बेवकूफ़ी करेंगे जो उनके पीछे जाएंगे। अब चलें, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जो लोग हैं वो इस मामले में काफ़ी आग बगोला होते हुए नज़र आते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, और बहुत से लोग ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई नाअहल होने के लायक हैं। बल्कि सिर्फ ना इमरान खान साहब, बल्कि जितने भी सियासतदान हैं, कोई भी इस मुल्क में सही सियासतदान है ही नहीं, हमारा सिर्फ अल्लाह है। ये लोगों के बयानात हैं, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल देंगे अक्टूबर में, तब भी हम उनके साथ नहीं जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि अगर वो एक प्रॉपर रियासत मदीना की बुनियाद पे जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम उनका साथ भी देंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिमशा जैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।